हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवलर। मैं हूँ कैरीना और आज मैं आई हूँ बांद्रा में। बांद्रा का नाम सुनते ही ना मुझे दो चीज़ याद आ जाती है। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रीट स्टाइल शॉपिंग। यहाँ पे क्या शॉपिंग करती थी मैं ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द बेकरीज। द बांद्रा बेकरीज आर सो फेमस। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है और क्या फेमस है, सारे तो मोस्टली 100 ईयर्स पुराने हैं और उसमें से मैं कुछ बेकरीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेकरी का नाम सोचते ही मुझे पहले फ्रेश ब्रेड्स, केक्स और उसके जो पेस्ट्रीज होते हैं वो ही याद आ जाते हैं और मुंह में ना पानी आ जाता है। सो टुडे आई एम गोना एक्सप्लोर सम ऑफ दोज प्लेसेस एंड मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो देख के पसंद आता तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और गाइस सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा मोटिवेशन भी फील होता है और आपके कमेंट्स पढ़ के तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता ही है। आज का जो फर्स्ट प्लेस है वो है हर्ष बेकरी। ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बहुत लाइक बर्गर्स, क्रोसो, केक्स, काफ़ी सारे छोटे छोटे चीज़ें आपको मिल जाएगी जो पॉकेट फ्रेंडली भी बोल सकती हूँ और ऊपर के साथ ये डिलीशियस भी है। तो यहाँ के जो लोकलाइट्स जब भी पसंद करते हैं कुछ छोटा मोटा कुछ खाना होगा तो हर्ष बेकरी को पहला बांधते हैं। और जब भी आप गूगल में भी सर्च करोगे हर्ष बेकरी हैज़ गॉट 11,000 गूगल रिव्यूज़, तो मैंने सोचा आज का स्टार्टिंग वहाँ से किया जाए। वैसे यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है तो मैं थोड़ा सा पार्सल ले लेती हूँ खाना और आपको दिखाती हूँ। मैंने इतना सब कुछ पार्सल कर लिया है और उसमें से मैंने अभी फर्स्ट चीज़ निकाला है वो है चिकन रोल। ये देखिए चिकन रोल। चिकन रोल सीम्स टू बी वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। यहाँ पे मिंस्ड चिकन है और यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलूसेंट मेयोनीज मुझे दिख के आ रहा है। इनका मेयोनीज का कलर काफ़ी अलग है। चलो इसको खा के देखते हैं। ओह वाओ। अगर आपको सिंपल नो नॉनसेंस विदाउट मसाला इफ़ यू लाइक इट देन दिस इज़ द रोल व्हाट यू गोना लव इट। बिकॉज इसका जो मेयोनीज है, पहले मैं उसके बारे में बात करूँ। मेयोनीज हल्का सा ट्रांसलूसेंट है। इट इज़ नॉट लाइक द रेगुलर मेयोनीज। ये मेयोनीज हल्का सा एकदम स्वीट है बट टेस्ट में काफ़ी टेस्टी है। उसके साथ जो चिकन ऐड किया है ना और फिर हल्का सा पेपर डाला गया, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इसको ऐसा बोलते हैं ना, जो इसकी सादगी है, सिंप्लिसिटी, वही इसकी काफ़ी टेस्ट मतलब बढ़ा रहा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। द सेकेंड आइटम इज़ चिकन चिली क्रोसो। ये देखिए द क्रोसो इज़ सो बिग और क्या ऊपर का टेक्स्चर है। इट इज़ परफेक्टली बेक्ड, कलर एकदम मस्त लग रहा है। ये देखिए, अब इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये चिकन चिली वाला है। आई कैन सी सम चिकन चिली इनसाइड। और ब्रेड का अरोमा क्या आ रहा है। द ब्रेड इज़ सो फ्रेश, कलर देख के ही पता चल रहा है क्या अरोमा है। चलो इसको एक टेस्ट करते हैं। वाओ, द चिकन चिली, द स्टफिंग इज़ सो गुड एंड द ब्रेड क्वालिटी आई कैन शो यू। The bread is so fresh, so light and so fluffy. ब्रेड का मतलब मुंह में डालते ही ना घुल जा रहा है और चिकन चिली का स्वाद प्रोमिनेंट आ रहा है। चिकन चिली एकदम टेस्ट कर रहा है और थोड़ा सा हल्का सा पेपरी साइड पे है। यू विल लव इट। चिकन चिली में आई कैन सी सम कोरिएंडर लीव्स एंड हल्का सा ना जो कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर होता है वो दिख के आ रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक सॉटे चिकन चिली टाइप्स, क्योंकि यहाँ पे मसाला और चिकन के ऊपर लगा हुआ है और ऐसे ग्रेवी टाइप्स नहीं है बट बन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। द थर्ड आइटम फ्रॉम हियर इज़ द चिकन बर्गर। यहाँ का चिकन बर्गर इज़ ओजी बर्गर। बर्गर्स अगर आप पूछोगे बांद्रा में कहाँ पे खाना चाहिए, अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए तो सब आके पहले हर्षी का ही नाम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा चिप्स भी दे देते हैं उन लोग ऊपर से। ये देखिए वेफर्स आर देयर एंड द बर्गर। तो ये देखिए बर्गर। आइए मैं आपको बर्गर के अंदर क्या क्या है वो दिखाती हूँ। ये देखिए बन के अंदर चिकन पैटी आई कैन सी, 1 स्लाइस ऑफ अनियन और यहाँ पे वही सेम मेयोनीज आई कैन सी एंड देन यहाँ पे टोमेटो केचप दिया है, 1 स्लाइस ऑफ टोमेटो एंड सम चीज़ और उसके साथ हमें थोड़ा वेफर्स भी मिल गया। तो चलिए पहले बर्गर खा के देखते हैं। वाओ, इट्स सो सॉफ्ट। द बन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड एरी। मैं और एक बाइट लेना पसंद करूँगी।
द स्वीटनेस फ्रॉम द मेयोनीज इज़ क्वाइट रिच एंड बटरी, और जो टोमेटो सॉस दिया हुआ है ना वो भी काफ़ी ऐसा स्वीट और टैंगी है। इसमें टोमेटो, कांदा और जो चिकन पैटी है इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी गुड। मतलब अगर आपको सादा सिंपल अगर बर्गर खाना होगा ना विथ नो इंडियन स्पाइसेस तो आपको ये बर्गर अच्छा लगेगा। Rest it is very good और it is going very well with this all the layers. The last item from here is the blueberry cheesecake. ये एक्चुअली मेरे भाई ने मंगाया था, मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये देखिए ये ब्लूबेरी चीज़ केक है ना, मैं लाते लाते थोड़ा सा साइड में टच हो गया। इस चीज़ केक पे मुझे ब्लूबेरी का पल्प भी दिख के आ रहा है और उसके साथ साथ है ना ब्लूबेरी का चंक्स और छोटे छोटे पीसेस भी दिख के आ रहे हैं। चलो इसको खा के देखते हैं अभी। वाओ, और आई वुड लाइक टू शो यू दिस ऑल्सो। यहाँ पे ना इसके नीचे ना क्रस्ट में भी है ना, ये देखिए बिस्किट का पार्ट है जो चीज़ केक्स में होता है। एंड द केक इज़ सो नाइस, फ्रेश क्रीम एकदम ऐसा फील हो रहा है। द केक इज़ वेरी गुड। जो सेकंड प्लेस है वो है A1 बेकरी। ये बेकरी भी है ना 100 साल पुराना है ऑलमोस्ट, और यहाँ के भी ना लोग पफ लॉलीपॉप्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और यहाँ का भी गूगल रिव्यूज़ है ना एकदम स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 3.5 के रिव्यूज़ है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मेरा फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मैंने लिया है वो है लॉलीपॉप। ये देखिए मैंने 2 पीस लॉलीपॉप का ले लिया है और उसके साथ है ना मुझे केचप दे दिया है। यहाँ पे कोई सॉस अलग से नहीं है। आई विश उन लोग सेजन सॉस भी दे सकते थे साइड में। ये देखिए साइज़ में ये काफ़ी थोड़ा मीडियम साइज़ बड़ा है। चलिए इसको खा के देखते हैं ये कैसा टेस्ट करता है। हल्का सा समवेयर आई फीलिंग इट इज़ लिटिल पेपरी। चलो इसका और एक बाइट लेते हैं। द चिकन इनसाइड इज़ वेरी जूसी, और ऊपर का जो कोटिंग है ना उन्होंने माइक्रोवेव किया है करके हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, वरना आई एम श्योर इट इज़ वेरी क्रंची फ्रॉम दिस साइड एंड द चिकन फ्रॉम इनसाइड इज़ वेरी जूसी पेपरी। लॉलीपॉप जो हम लोग होटल में खाते हैं उसको रिप्लिका नहीं कर सकता, बट द प्राइस व्हाट वी आर पेइंग इट इज़ गुड फॉर इट। द सेकेंड आइटम व्हाट आई हैव टेकन इट इज़ चिकन पफ। ये देखिए चिकन पफ आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। इसमें चिकन और स्मैश्ड पोटैटो रहते हैं और इसमें ब्लैक पेपर का टेस्ट ज़्यादा रहता है। चलो इसको खा के देखते हैं ये कैसा है। It is little dry and not creamy, which I am missing a lot. The flakiness of this puff is very good. The creamy texture of the filling is missing what I am feeling. तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा ड्राइनेस ज़्यादा लग रहा है और इसमें चिकन का जो प्रपोर्शन है I feel little less. So it is okay for me. Okay, the last dish what I have taken is here. It is chicken nugget stick. ये यहाँ पे इसके अंदर चिकन नगेट्स है और ये स्टिक में ऐड करके उन्होंने डीप फ्राई किया है। इसके साथ कोई सॉस दिया नहीं है। ये जो बैटर है जो जिसमें डीप फ्राई किया है ये अंडे का है। चलो खा के देखते हैं। मैं और एक बाइट लेना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट ज़्यादा समझा नहीं। ओके, चिकन नगेट्स में ज़्यादा स्वाद होता नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट। आई पर्सनली लाइक चिकन नगेट्स अ लॉट, बट इसके साथ जो उन्होंने डीप फ्राई करके दिया ना समहाउ ये मेरे पैलेट के साथ ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है। ये पेपरी टेस्ट मुझे खाली लग रहा है, बट उसके साथ मुझे समवेयर नमक कम है या क्या टेस्ट में कुछ तो कम है। बट द चिकन इज़ टेंडर बट आई एम नॉट लाइकिंग इट मच। आज का मेरा ये लास्ट बेकरी है और हम आए अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी। ये बेकरी भी ना काफ़ी पॉपुलर है बांद्रा में। यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स पहले ले लेती हूँ और उसके साथ साथ आपके साथ शेयर कर। मेरा जो फर्स्ट आइटम है यहाँ से, ये आइटम है स्पिनच मशरूम टार्ट। ये वेजिटेरियन है। येस, अभी तक मैं चिकन ही खा रही थी। यहाँ पे चिकन में काफ़ी सारे ऑप्शन ज़्यादा है, वेज में भी है, तो मैंने अभी ये वाला वेज में ले लिया। ये देखिए इट लुक्स सो प्रिटी और एकदम बेक परफेक्ट लग रहा है मुझे। चलो इसको खा के देखते हैं। अभी इन्होंने हल्का सा गरम भी करके दिया है।
ओके, द डिस्क्लेमर इज़, अगर आपको स्पिनच टेस्ट पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको स्पिनच का रॉ टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है तो शायद आपको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो मशरूम का क्रीमीनेस है वो स्पिनच को थोड़ा दबा के रखेगा। बट स्पिनच का जो एक रॉ टेस्ट है आपको आने ही वाला है। अगर मैं ये टार्ट के बारे में बात करूँ तो टार्ट इज़ वेरी गुड, और जो बेक किया गया है इसमें और मशरूम का जो क्रीमीनेस आ रहा है, इट इज़ सो गुड। खाली जो स्पिनच का जो रॉ टेस्ट है ना वो थोड़ा ओवर पावरिंग है। द नेक्स्ट आइटम इज़ चिकन सॉसेज पैटीज़। ये देखिए, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनका जो बटरी टेक्सचर है और जो फ्लेकीनेस है बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसके अंदर सॉसेज है। ओह वाओ, दिस इज़ सिंपल येट डिलीशियस। अंदर का जो चिकन सीख है वो थोड़ा हल्का स्पाइसी साइड पे है। जो पैटीज का कवर है इट इज़ सो नाइस एंड फ्लफ़ी एंड फ्रेश। उसका एक अलग ही अरोमा है, वो टेस्ट बहुत अच्छा कर रहा है। ये रिच है, बटरी है, फ्लेकी है और मुंह में जाते ही ना पिघल रहा है, एकदम परफेक्ट है। जो लास्ट आइटम मैंने ले लिया है वो मैंने डेजर्ट में ले लिया है। ये देखिए, हंगेरियन कॉफ़ी केक का जो अरोमा है इट इज़ सो नाइस एंड डिलीशियस। मुझे ऐसा मन किया कि ये मैं पहले खा के ही देखना चाहिए, तो चलिए इसको मैं टेस्ट करती हूँ। इसको मैं ऐसे ही लेने वाली हूँ। वाओ, जैसा अरोमा इसका दे रहा था वैसा ही टेस्ट है। कॉफ़ी का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, बट केक में वॉलनट, रेजिन्स और हल्का सा ना जो स्वीटनेस आ रहा है जो ड्राई फ्रूट से, टू गुड। और इसका जो शुगर सिरप ऊपर से डाला गया ना, ओहो, मतलब मैं ये ऐसा एक केक है जो मैं अपने टी टाइम नहीं तो कॉफ़ी टाइम पे एंजॉय करना बहुत पसंद करूँगी। इट इज़ टू डिलीशियस। सो गाइज, दिस इज़ द टाइम टू साइन ऑफ। बट उसके पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ पे जो बेकरीज आज मैं घूमी, यहाँ पे मुझे ना A1 बेकरी जो था, मेरा जो सेकंड बेकरी था, वो इतना कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया। जो है मैं वो सच बोलूँगी, लेकिन जो फर्स्ट था हर्षे बेकरी और जो अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसकी जो सारी डिटेल्स है, जो प्राइसिंग है, कितना पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, वो सारे आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया विद द गूगल एड्रेस। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फूड कंटेंट के लिए। तो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर एंड अनटिल देन लिव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।